लाल बहादुर शास्त्री वो महान शख्स जिनकी महानता कोई समझ न सका। यहाँ नेता करोड़ों का घोटाला करते और किसी को भनक भी नहीं लगने देते, और एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री पद पर होते हुए भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति गलत कामों से नहीं की, अपने वेतन में से ही गरीबों को दान किया। हाय दोस्तों, मेरा नाम है वैभव। आज लाल बहादुर शास्त्री का जीवन कुछ पॉइंट के माध्यम से समझाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सादा जीवन उच्च विचार। लाल बहादुर शास्त्री हर एक के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं। जय जवान जय किसान का नारा देकर उन्होंने न सिर्फ देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात जवानों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि खेतों में अनाज पैदा कर देशवासियों का पेट भरने वाले किसानों का आत्मबल भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री रहते हुए भी अपनी आवश्यकताओं को गलत तरीके से पूरा नहीं किया। 50 रुपए में चलाया करते थे घर। यह बात उन दिनों की है जब शास्त्री जी जेल में थे। जेल से उन्होंने अपनी माताजी को पत्र लिखा कि 50 रुपए मिल रहे हैं या नहीं, घर का खर्च कैसे चल रहा है। तो माता ने पत्र के जवाब में लिखा, 50 रुपए मिल जाते हैं, हम घर का खर्च 40 रुपए में ही चला लेते हैं। तब शास्त्री जी ने संस्था को पत्र लिखकर कहा कि आप हमारे घर हर महीने 40 रुपए ही भेजें, बाकी के 10 रुपए दूसरे गरीब परिवारों को दे दे। पंडित नेहरू और शास्त्री जी की बातचीत। जब 50 रुपए में से 10 रुपए बचे हुए गरीबों को दान करने की बात नेहरू को पता चली, तो वो शास्त्री जी से बोले, त्याग करते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन आपका त्याग सबसे ऊपर है। इस पर शास्त्री जी पंडित नेहरू को गले लगाकर बोले, जो त्याग आपने किया है उसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जो सारी सुख सुविधा छोड़कर आजादी की जंग लड़ रहे हैं, खुद लेते थे सारी जिम्मेदारी। आज भारतीय नेता बड़े बड़े कांड होने पर भी कुर्सी का लालच नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन शास्त्री जी एक ऐसे नेता थे जो किसी भी घटना की जिम्मेदारी अपने सर लेते थे। ये बातें 1952 की, जब उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। उन्हें परिवहन और रेल मंत्री का काम सौंपा गया। 4 साल बाद 1956 में अडियारूर रेल दुर्घटना हुई। इस घटना में 150 से अधिक लोग मारे गए। इस घटना की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर ली और अपने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शास्त्री जी के इस निर्णय का देश भर में स्वागत किया गया। पाकिस्तान को दिखाई औकात। 1964 में शास्त्री जी को दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया था। उन्होंने अच्छे से देश को संभाल रखा था। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर शाम 7:30 बजे हवाई हमला कर दिया था। फिर राष्ट्रपति ने आपातकालीन बैठक बुला ली, जिसमें 3 रक्षा अंगों के चीफ और मंत्रिमंडल सदस्य शामिल थे। शास्त्री ने तुरंत कहा, आप देश की रक्षा कीजिए, अब हमें जो करना है वो हम करते हैं। और उसी रात 11 बजे भारत के 350 हवाई जहाज ने पाकिस्तान की ओर उड़ान भरी। कराची से पेशावर तक आक्रमण कर सुरक्षित लौट आए। बाकी इतिहास गवाह है कैसे भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। शास्त्री की मर्डर मिस्ट्री। शास्त्री जी की मौत 11 जनवरी 1966 को पूर्व सोवियत संघ के ताशकंद में हुई थी, जब वो पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते पर दस्तखत करने के लिए गए थे। उनकी मौत का कारण दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, ऐसा बताया जाता है। पर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री ने अपने पिता की गुत्थी को सुलझाने को कहा था, क्योंकि उनके बेटे सुनील का कहना था कि उन्होंने शास्त्री जी की लाश को देखा था, तो शास्त्री जी के छाती, पेट और पीठ पर नीले निशान थे, जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें जहर दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसी थी लाल बहादुर शास्त्री की जीवन यात्रा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो नीचे वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि शास्त्री जी के जीवन के बारे में लोगों को पता चल सके। और शास्त्री जी के जीवन से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।